आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए बार बार हम आपसे ये अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहनिए। हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया, और इसके माध्यम से हम आपसे अपील कर रहे हैं कि देखिए, दूसरी लहर का कहर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन तीसरी लहर का खतरा हमारे सामने है। इसलिए उससे अगर बचना है तो मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए मास्क जरूर पहनिए। और शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। राज कुंद्रा से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। न्यूज़ 18 के विवेक गुप्ता की रिपोर्ट है कि कुंद्रा पॉर्न वीडियो को लेकर एक बड़ी इंटरनेशनल डील करने वाले थे। मुंबई पुलिस के मुताबिक कुंद्रा ने 121 पॉर्न वीडियो को 9 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी कर रखी थी। तो जांच जो चल रही है उसके बाद ही एक एक चीज अब सामने आती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ राज कुंद्रा की कोर्ट में पेशी भी हुई, 27 जुलाई तक उन्हें अभी हिरासत में लिया गया है, और जो जांच बढ़ रही है उसके हिसाब से जो जानकारी सामने आई कि 121 पॉर्न वीडियो ऐसे थे जिनको 9 करोड़ में बेचने की तैयारी इनकी थी। और ये जानकारी मिल रही है कि एक इंटरनेशनल डील ये करने वाले थे। तो जांच आगे बढ़ते हुए खबरें तो ऐसी भी कि राज कुंद्रा सहयोग भी जांच में नहीं कर रहे हैं। विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या जानकारी मिल रही है? अर्पिता, देखिए, इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस और उनके जो वकील हैं, प्रोसिक्यूशन ने बड़े खुलासे किए हैं। मुंबई कोर्ट के अंदर उन्होंने 2 बड़े खुलासे किए हैं। पहला खुलासा ये किया है कि राज कुंद्रा एक बड़ी इंटरनेशनल डील करने वाले थे किसी बड़ी कंपनी के साथ। वो कंपनी पॉर्न इंडस्ट्री से रिलेटेड है, और बताया जा रहा है कि 121 पॉर्न वीडियो वो उस बड़ी कंपनी को $1.20 मिलियन में बेचने के फिराक में थे। तो बड़ी मोटी कमाई करने के फिराक में थे राज कुंद्रा। एक इंटरनेशनल लेवल पर बड़ी डील करने वाले थे। उसकी भनक वो जो है मुंबई क्राइम ब्रांच को लगी है, और ये जानकारी मुंबई क्राइम ब्रांच को व्हाट्सएप चैट जो मुंबई पुलिस ने जब्त किए हैं उसके जरिए ये जानकारी मिली है। दूसरा बड़ा खुलासा किया है मुंबई पुलिस ने कि कोर्ट में कि राज कुंद्रा ने करोड़ों रुपए जो पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री से कमाए हैं, जो पोर्नोग्राफी कंपनी से कमाए हैं, वो पैसे वो मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग में भी इन्वेस्ट करते थे। तो यानी कि राज कुंद्रा इससे पहले भी आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग में फंस चुके हैं, उनका नाम आया है बाकायदा। एक बार फिर से वो मैच फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग में उनका नाम मुंबई पुलिस ने कोर्ट में दिया है। ये 2 बड़े खुलासे मुंबई पुलिस ने कोर्ट में किए हैं। साथ ही साथ पुलिस ने ये भी आरोप लगाया है कि राज कुंद्रा जो जांच चल रही है उसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, उसमें कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, और हर बार वो बोल रहे हैं कि वो इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं है। शुक्रिया विवेक, आप नजर बनाए रखिए। और बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के रायगढ़ से। रायगढ़ के महाड में भारी बारिश की वजह से 3 जगहों पर जमीन खिसकने की घटनाएं सामने आई। तीनों जगहों पर हुए हादसों में 36 लोगों की मौत हुई है, जबकि 30 से 40 लोग मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। राहत बचाव का काम लगातार जारी है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिशें भी लगातार हो रही हैं। तो कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसको देखकर अंदाजा आप लगाइए कि वहां किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 3 जगहों पर बारिश से जमीन खिसकी और 30 से 40 लोग अभी मलबे में दबे हो सकते हैं। बहुत ही सावधानी के साथ मलबा हटाना पड़ रहा है, लेकिन चुनौती यहां रेस्क्यू टीम के साथ ये भी है कि इलाके में बारिश हो रही है, जिसकी वजह से फिसलन और तमाम दिक्कतें रेस्क्यू टीम को उठानी पड़ रही हैं। लेकिन 30 से 40 जिंदगियां मलबे में दबी हुई हैं, उनको निकालने की कोशिश भी की जा रही है। साथ ही साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि कई लोग इसमें जिनकी मौत भी हुई है जमीन खिसकने से। तो ये बड़ा हादसा हुआ है। 36 लोगों की मौत की खबर आ रही है। 30 से 40 लोगों के मलबे में दबे होने की जानकारी मिल रही है। राहत बचाव का काम लगातार जारी है। वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिशें हो रही हैं। अब आपको दिखाते हैं आसमानी आफत की कुछ तस्वीरें। रत्नागिरी के चिपलून में भारी बारिश की वजह से अभी भी सड़कों पर पानी भरा हुआ है। जिन सड़कों पर गाड़ियां आराम से दौड़ती नजर आती थी, वहां पर नाव चलानी पड़ रही है। अलग अलग जगहों पर फंसे लोगों को बोट की मदद से निकाला जा रहा है। रेस्क्यू के काम में एनडीआरएफ की कई टीमें लगी हैं। देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कोई नदी शहर में घुस गई हो, लेकिन परेशानी ये भी है कि मौसम विभाग ने इन इलाकों में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश होने का अनुमान जताया है।
महाराष्ट्र की चिपलून की ये वो स्थिति है जो साफ तौर पे कहीं न कहीं डरा कर रख देती है। कमर से ऊपर का पानी है और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे स्थितियां और भी गंभीर होती हुई दिखाई पड़ जाएंगी। जो गाड़ियां हैं वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं, डूबी हुई हैं और आलम यह है कि चाहे बस हो, गाड़ी हो, चाहे कोई सोसाइटी का कंपाउंड हो, वो पूरी तरह से पानी के नीचे है। सबसे अहम बात यह कि कुछ देर से केवल बरसात रुकी है, लेकिन हालात अभी भी पूरी तरह से सुधरे नहीं हैं। एनडीआरएफ की टीम, नेवी की टीम जो है यहाँ पर डिप्लॉय की गई है ताकि जो फंसे हुए लोग हैं उन्हें बाहर निकाला जा सके। जो अभी ये देखिए, ये पूरा जो हिस्सा है ये आगे जाकर और भी गंभीर होता चला जाता है क्योंकि गहराई आगे और भी बढ़ती चली जाती है। जो नदियां हैं वो जो है अपने जलस्तर से काफ़ी ऊपर बह रही हैं और यही वजह है कि परेशानी और ज़्यादा बढ़ी हुई है। जो लोग फंसे हुए हैं वो लोग अभी भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। यहाँ पे देखें, ये आपको गांव की स्थिति मालूम पड़ेगी कि जो बाजार का इलाका है, बाजार से गांव के जो लोग हैं उनकी कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं टूटती चली गई है और लोग फंसे हुए हैं। जो जाने वाले थे वो अब किनारे पे पानी के स्तर के कम होने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये देखें, लोग, ये वृद्ध परिवार ऊपर ही फंसा हुआ है और काफ़ी मशक्कत करने के बावजूद भी बाहर निकल पाने में पूरी तरह से असमर्थ है और केवल हाथ जो हिला रहे हैं। उस बिल्डिंग के नीचे की हालत देख लें, वो बिल्डिंग के नीचे का हिस्सा जो बाहर आने का हिस्सा है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है और बाहर आने की स्थितियां नहीं है। जिला आपत्ति व्यवस्थापन प्राधिकरण यानी कि एसडीआरएफ की टीम जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। सर एक सेकेंड के लिए बस एक सेकेंड रुकिएगा। आप लोग जैसा साफ आप लोग हाँ, ये बताएं कि कितने लोग अभी भी अंदर हैं? अंदर उस साइड में हम लोग का बोट नहीं जा रहा है, उस साइड में हम लोग ट्राई कर रहे हैं। हाँ। उस साइड में अभी लोग जो फंसे वो अभी फिलहाल तो सेफ है। अभी हम लोग इधर से जितने आदमी लोग थे उतना 20-25 लोग को हम लोग बाहर निकाले। दूसरा बोट था उसमें से हम लोग 100-150 आदमी को हम लोग बाहर निकाले। अभी और कितने लोगों के फंसे होने की आशंका है? अभी इस साइड में हम लोग जाके आए, इस साइड में तो कोई नहीं है, फिलहाल तो पूरा सेफ है। और आगे की स्थिति क्या है? पानी कम हुआ है? अभी पानी पूरा कम हो गया है, अभी पूरा सेफ है। अभी इधर की साइड में थोड़ा पानी है, आगे की तरफ थोड़ा पानी कम है। देखिए साफ तौर पे ऑपरेशन जारी है और तकरीबन 150 लोगों को जो है वो सुरक्षित बाहर निकाला गया है। एसडीआरएफ का जो ऑपरेशन है, साथ ही साथ एनडीआरएफ और नेवी जो ऑपरेशन करने में जुटी हुई है उसमें निकाला गया हुआ है। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। उधर चिपलून में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात हैं। एसडीआरएफ की टीमें वहां पर मौजूद हैं। पिछले कई दिनों से बारिश के पानी में फंसे लोगों को बोट के सहारे सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुटी है। चिपलून में लगातार जो मूसलाधार बरसात है उसका आलम यह है कि ये जो पानी की आपको सतह दिखाई पड़ रही है इसके नीचे असल में सड़क है, लेकिन सड़क जो है वो पूरी तरह से गायब है। और ऐसे में देखें, ये जो बोट पे, जिस बोट पे मैं सवार हूँ, उस बोट पे सवार लोग फंसे हुए लोगों को पुकार रहे हैं कि कोई फंसा हुआ है तो वो आवाज़ दे, उसे यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। कई लोग ऐसे हैं जिनको, जो अपने परिवारों तक नहीं पहुँच पाए थे, अपने घरों तक नहीं पहुँच पाए थे, वो लोग यहाँ पर बोट में सवार हैं। आप कहाँ जाना चाह रहे थे? आता स्टँडला जायचं आहे, स्ट्रीट स्टँड। हाँ, आपका घर कहाँ है? घर स्ट्रीट स्टँडच्या बाजू में। अच्छा, तो यहाँ पे कितने दिन से फंसे हुए थे? कब से अपने परिवार के पास नहीं जा पाओ? कालच्यापासून। कल से नहीं जा पाए। आप कहाँ जाने के लिए निकले थे? मैं तो टेलर से आया हूँ, मेरी मिसेस उधर फंसी है हॉस्पिटल में, सिर्फ हॉस्पिटल में। उसको लाने के लिए मैं आया हूँ इधर। अच्छा। और 3 दिन हो गए अभी इधर। तो 3 दिन से मुलाकात ही नहीं हुई है? नहीं, फ़ोन भी नहीं, कुछ भी नहीं। फ़ोन का नेटवर्क यहाँ पर टूटा हुआ है और लोग जो हैं वो यहाँ पर अपनों की तलाश में, कोई हॉस्पिटल जाना चाहता है, जो है अपने परिवार के सदस्य जो है वहाँ पे एडमिट है उस तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है, तो कोई अपने घर जाना चाहता है। आप कहाँ जाने के लिए निकले थे? हमारे रिलेटिव का 2 दिन से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, उनको ढूंढने जा रहे हैं। ढूंढने के लिए? देखिए, अपने रिलेटिव्स को खोजने के लिए जा रहे हैं। ये तबाही का मंजर है और ये देखें, ये वो आलम है
जो चारों तरफ आपको दिखाई पड़ेगा। पानी की जो सतह है वो पूरी जो है सड़क पर फैली हुई है और ऐसे में एक जगह से दूसरी जगह अगर जाना हो तो कहीं ना कहीं बीच में जो एक पानी का स्तर है वो इतना बढ़ा हुआ है कि मुसीबतें जो है वो बढ़ जाती है। चिपलून में सड़कों पर कमर तक पानी भरा हुआ है। ऐसे में लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया, जिस वजह से इमारतें खाली दिखाई दे रही हैं। चिपलून में बरसात थोड़े देर से थमी हुई है। हालात थोड़े बेहतर हुए हैं, लेकिन ये बेहतर हुए हालात भी कितने खराब हैं इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जो पानी का स्तर है वो इस पोल तक इस थोड़े सुधरे हुए हालातों में ही आपको थोड़ा ऊपर दिखाई पड़ेगा। जो इमारतें हैं वो इमारतें आपको पूरी तरह से खाली दिखाई देंगी, क्योंकि लगातार जो पानी का स्तर बढ़ा हुआ था उसकी वजह से कई लोग जो हैं घरों में फंसे हुए थे। जो पानी का स्तर था वो किस हद तक ऊपर चढ़ा हुआ था इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि दुकानें पूरी तरह से डूब चुकी थी। पूरी तरह से नीचे का जो एक कहा जाए कि मंजिला एक मंजिल की जो का हिस्सा है वो पूरी तरह से डूबा हुआ था और इसकी वजह से लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया गया है। महाराष्ट्र पुलिस और साथ ही साथ जो है SDRF, NDRF लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए थे और हालात पर काबू पाया गया ताकि कम से कम जो है वो कैजुअलिटी हो। लेकिन अभी भी इमारतों पर अगर आपकी नज़र जाए तो ये वो इमारतें हैं जो अब सन्नाटे में दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ से लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया गया है। लोग सड़क पर अभी जो कुछ समय से बरसात रुकी है, कल देर रात से रुक कर बरसात जारी है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो स्थितियाँ थोड़ी सामान्य हुई है उसमें ज़्यादातर लोग किसी तरह से बाहर निकल रहे हैं जो फंसे हुए थे। दुकानों की हालत देखें तो अंदाज़ा लग जाएगा कि पानी किस हद तक नुकसान अंदर तक पहुंचा गया है। अंदर जो इमारतें हैं उनके गेट पूरी तरह से डूबे हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। जो सोसाइटी है, जो प्रीमाइसेस है, वो पूरी तरह से डूबा हुआ दिखाई पड़ेगा। पूरी बिल्डिंग का जो बाहर का कंपाउंड है उसके हिस्से आपको पानी की सतह के नीचे दिखाई पड़ेंगे। चिपलून में बारिश की वजह से सड़कों पर भरे पानी में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। कहीं कहीं तो बिजली के खंभे भी गिरे हुए दिखाई दिए। मूसलाधार बरसात की वजह से चिपलून में यहाँ पर देखें ये वो हादसे हैं जो कि बाढ़ की स्थिति निर्माण होने की वजह से तैयार हुए हैं। लगातार मूसलाधार जो बरसात हो रही थी, इसके अलावा जो दो नदियां हैं उनका जो पानी है वो अपने जलस्तर से ऊपर बढ़ रहा था। उसके बाद जो गाड़ियां हैं वो बहते हुए यहाँ पर नाले में आ गिरी हैं। वहीं दूसरी तरफ ये देखिए ट्रांसफार्मर है जो कि पूरे चिपलून में बिजली की सप्लाई करता है, वो भी बुरी तरह से ध्वस्त हुआ है। ये आलम है जो स्थितियों को बता देने के लिए काफ़ी है कि जो लगातार मूसलाधार बरसात हो रही थी, जो तेज़ हवाएं चल रही थी, उसकी वजह से क्या हालात पैदा हुए। फिलहाल जो है बरसात रुकी हुई है, लेकिन पानी का स्तर अभी भी बना हुआ है। स्कूल जो है, स्कूल का पूरा प्रीमाइसेस जो है वो पानी से जलमग्न हो चुका था और सबसे अहम बात ये कि साफ तौर पे पता चलता है कि पहली मंजिल तक जो है वो पानी भरा हुआ था। इसके अलावा जो स्कूल के अंदर भी कई गाड़ियाँ जो हैं वो फंसी हुई हैं। यहाँ पर देखें हटाने की कोशिश जो है वो जारी है। इसी तरह के हालात हर जगह बने हुए हैं चिपलून में। लगातार जो मूसलाधार बरसात हुई है, मौसम विभाग ने साफ तौर पर चेताया कि अगले 2 दिन और भी इसी तरह की स्थितियां बरकरार रहेंगी। हालात ऐसे हैं कि इनके ऊपर सब कुछ सामान्य होने में अभी वक्त लगेगा। फिलहाल जो है मौसम विभाग की चेतावनी है कि अगले 3 दिन और भी मूसलाधार बरसात हो सकती हैं। स्थितियाँ जो हैं वो गंभीर हो सकती हैं। कैमरा पर्सन विक्रम के साथ आशीष सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया। चिपलून में सड़कों पर भरा पानी थोड़ा कम हुआ और इस दौरान बाढ़ के पानी में एक शव भी तैरता दिखाई दिया। चिपलून में लगातार मूसलाधार बारिश जब कम हुई है तो ऐसे में आपको सामने दिखाई पड़ेगा एक डेड बॉडी। ये डेड बॉडी जो है वो कहीं न कहीं पानी के बहाव में हादसे का शिकार होकर किसी व्यक्ति की है जो यहाँ पर पहुँचा हुआ था। और निश्चित तौर पर हालात देखें तो जो स्थितियां हैं वो आपको बयां कर देने के लिए काफ़ी है कि ये व्यक्ति जो मूसलाधार बरसात हो रही थी उसमें किस तरह फंसा होगा और आखिरकार पानी के तेज़ बहाव में किस तरह से शिकार होकर यहाँ पे पहुँचा है। अब जब पानी का स्तर कम हुआ है तो ऐसे में ये डेड बॉडी
उभर कर सामने आई है। फिलहाल पुलिस को इसके बारे में जानकारी दे दी गई है। अनआइडेंटिफाइड बॉडी है और साफ तौर पे जो उसे दूर से देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं ये मूसलाधार जो बरसात हुई थी, बारिश की वजह से जो हालात हुए थे, तेज बहाव था, 9 से 10 फीट तक पानी भरा हुआ था, उस हालात में ये शख्स कहीं न कहीं हादसे का शिकार हुआ है। अब तक जो जानकारी उभर कर सामने आई है, रत्नागिरी चिपलून में लगातार जो मूसलाधार बरसात हो रही थी उसमें 5 लोगों की मौत हो चुकी है और अब ये वाकया भी सामने दिखाई पड़ रहा है। बरसात फिलहाल कुछ देर के लिए रुकी हुई है, पानी का स्तर नीचे हुआ है और यही वजह है कि जो लोग हैं वो बाहर निकले, किसी तरह से अपने चीज़ों को जो है वो सामान्य करने की कोशिश कर रहे थे और उसी दरमियान ये एक डेड बॉडी भी उभर कर सामने जो है वो सब लोगों के सामने आई। फिलहाल पुलिस को इसकी जानकारी दे दी गई है। कौन है ये शख्स ये अब तक साफ नहीं, लेकिन जिस तरह से उसकी डेड बॉडी यहाँ पर बहते हुए पहुंची है उसे साफ तौर पे पता चलता है कि पानी का स्तर जो था वो बढ़ा हुआ था। तेज रफ्तार के पानी के थपेड़ों के बीच जो है ये शख्स कहीं न कहीं उसका शिकार बना है। गृहमंत्री अमित शाह ने रायगढ़ हादसे पर दुख जताया। अमित शाह ने ट्वीट किया कि महाराष्ट्र के रायगढ़ में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। इस संबंध में मैंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनडीआरएफ के डीजी से बात की है। एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। केंद्र सरकार लोगों की जान बचाने के लिए वहां हर संभव मदद पहुंचा रही है। रायगढ़ के महाड में भारी बारिश की वजह से जमकर तबाही मची हुई है। महाराष्ट्र में भारी बारिश की वजह से कैसी मुसीबत आई है उसे महाड की तस्वीर जरा आप देखिए, ये साफ साफ बयां करती है। भारी बारिश ने महाड की तस्वीरें पूरी तरीके से बदल दी। यहाँ के स्टेट बस डिपो से आई ये तबाही की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए कितना नुकसान भारी बारिश के बाद उठाना पड़ा है। पूरी तरीके से तबाही का मंजर नजर आने लगा है। एक तरीके से ये जल प्रलय है जिसने पूरी तरीके से महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है। जैसे जैसे पानी कम हो रहा है वैसे वैसे तबाही की तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं। मैं इस समय महाड़ के भीतर हूं, ये शहर के भीतर की स्थिति है। मैं अगर तस्वीर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये गाड़ी दूसरी गाड़ी के ऊपर आ गई है। बारिश की वजह से ये गाड़ी पूरी तरीके से हल्की हो गई और दूसरी गाड़ी के ऊपर आ गई, जिसके कारण यहाँ पर तस्वीर आप देख रहे हैं। तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ के रहने वाले, हम उनसे पूछते हैं। ये बताइए कि कितना भयावह स्थिति था उस समय जिस समय पानी यहाँ पर था। ये इतना भाई, मेरी उम्र है 68 साल। 68 साल की उम्र में मैंने ऐसा करीब देखा नहीं। बाढ़ आता है जाता है, लेकिन ये भराव वगैरह बढ़ गया है ना बाहर का महाड़ में, उसका ये परिणाम है। बिल्कुल, यहाँ पर अगर मैं और तस्वीर आपको दिखाऊं तो कैमरामैन से चाहूँगा वो तस्वीरें आगे दिखाता जाए। ये डिपो के पास की तस्वीर है जहाँ पर करीब 6 से 7 फीट ऊपर पानी था और उसके कारण यहाँ पर सब जगह तबाही की तस्वीरें ही आपको दिखाई पड़ रही हैं। ये महाड़ का एसटी डिपो है, यानी स्टेट ट्रांसपोर्ट का डिपो है। ये तस्वीरें देखिए, ये एसटी डिपो में खड़ी स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस की स्थिति। यहाँ पर चारों तरफ आपको दिखाई पड़ रहा है कि जो घास है, घास का हिस्सा आपको दिखाई पड़ रहा है। साथ ही साथ पूरी तरीके से कांच टूट गया है और इसके अलावा ऊपर तक भी स्थिति उसी तरीके की थी। दूसरी तरफ अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो इस तरफ आप देखिए, ये एसटी डिपो का ऑफिस है जहां पर ऑफिस पूरी तरीके से टूट गया है। यहां पर गाड़ियां किस तरीके से गिरी हुई हैं उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अंदर कैसी स्थिति है। इस तरीके की भयावह स्थिति पहली बार आई है। कुदरत का कहर सिर्फ बस डिपो पर ही नहीं बल्कि महाड़ के दुकानों पर भी टूटा। आसमानी आफत और हवाओं ने जमकर तबाही मचाई। बारिश का पानी दुकानों में घुस गया जिससे दुकान में रखे सामान बर्बाद हो गए। तो ये तस्वीरें जरा आप देखिए, पानी जो है सिर्फ वो भर जाता है तभी समस्या नहीं है, जब पानी उतरता है तो कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं, क्योंकि काफ़ी दिक्कतें लोगों को उठानी पड़ रही हैं। जो इलाके के लोग हैं खुद से ही वो बढ़ चढ़ कर अपनी मदद करते हुए नजर आए, लेकिन ये तस्वीरें वाकई दिखा रही हैं कि स्थिति महाराष्ट्र में क्या है।